जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा RO के लिए मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ सामान्य हिंदी की, जिसमें मैं विलोम शब्द करा चुकी हूँ और अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रही हूँ, जिसकी कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अभी मैं इसकी 6 वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसका लिंक इसमें ऐड कर रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यकीन मानिए ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द देखते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं उपमिति। थोड़ा कम जानने वाले को बोलते हैं अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे बोलते हैं, उसे भी अल्पज्ञ ही बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ या अज्ञानी। जो ना जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ अनभिज्ञ। जो जानता हो उसे बोलते हैं अभिज्ञ या ज्ञाता। इतिहास जानने वाले को बोलते हैं इतिहासविद। जो कला जानता है, कला जानने वाला, उसे बोलते हैं कलाविद। समय का पहचान करने वाले को बोलते हैं कालज्ञ। जो कूटनीति जानता हो उसे बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे बोलते हैं गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाला उसे बोलते हैं गुणज्ञ। जो तत्वों को जानता हो उसे बोलते हैं तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी। जो न्याय जानता है उसे बोलते हैं न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे बोलते हैं नीतिज्ञ। जो विशेष रूप से जानता हो उसे बोलते हैं प्रज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बोलते हैं बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। किसी बात का मर्म जानने वाला उसे बोलते हैं मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे बोलते हैं राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को बोलते हैं लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। जो वेद जानता है और वेदों को जानने वाला उसे बोलते हैं वेदज्ञ। विज्ञान को जानने वाला को उसे बोलते हैं वैज्ञानिक। जिसे शास्त्र की अच्छी जानकारी है उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ या शास्त्री। जो संगीत जानता है उसे बोलते हैं संगीतज्ञ। तीनों कालों को जानने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ। जो जानता है उसे बोलते हैं ज्ञाता। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ हेतु दिया जाता है उसे बोलते हैं तकावी। जिसमें बाड़ रखे जाते हैं उसे बोलते हैं तरकश या त्रोणीण। जो चोरी छुपे माल लाता ले जाता हो उसे बोलते हैं तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख को बोलते हैं तापत्रय। तैर कर पार जाने की इच्छा को बोलते हैं तीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक होता है तीर्थकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, रक्षा करता है, उसके लिए एक शब्द होगा त्राता। दुखांत नाटक के लिए होगा त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी बोलते हैं। जिसके 3 आँखें हैं उसे त्रिनेत्र बोलते हैं। वह स्थान जो दोनों भुकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी बोलते हैं। 3 महीने में एक बार के लिए त्रिमासिक बोलते हैं। जो धरती पर निवास करता हो उसे थलचर बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। संकुचित विचार रखने वाले के लिए तकियानूश बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला यानी ब्राह्मण, पक्षी या दांत इसके लिए द्विज बोलते हैं। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए दुराग्रह बोलते हैं। बुरे भाव से की गई संधि के लिए दुर्भिसंधि बोलते हैं। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझने वाले के लिए बोलते हैं द्विभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो उसे द्रुतगामी बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्विग्रह बोलते हैं या दुराग्रह बोलते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा बोलते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम बोलते हैं। जिसमें खराब आदतें हों उसे द्रव्य शनि बोलते हैं। जिसको मापना कठिन हो उसे दुष्परिमेय बोलते हैं। जिसको जीतना कठिन हो उसे दुर्जय बोलते हैं। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दूध मोहा बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन बोलते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। 4 मुखों वालों को बोलते हैं चतुरानन।
जिसके 10 आनन हैं उसे दशानन बोलते हैं। जठर में यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानग्नि या दावानल बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव यानी प्रागभाव बोलते हैं। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव को प्रध्वंसाभाव बोलते हैं। किसी वस्तु का सर्वथा ना होना इसे अत्यंता भाव बोलते हैं। जो वस्तु का आपसी अभाव के लिए अन्योन्याय भाव बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके पाणी में चक्र है उसे चक्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी बोलते हैं। हाथ को यानी पाणी बोलते हैं, इसीलिए इसने ब्रैकेट में हाथ दिया हुआ है। जिसके पाणी में बीड़ा है उसे बीड़ा पाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूल पाणी बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी बोलते हैं। चक्र को धारण करने वाला उसे चक्रधर बोलते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर बोलते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धुरीधर या धरणीधर बोलते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र उसे राजतंत्र बोलते हैं। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र उसे जनतंत्र बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाले को प्रजातंत्र बोलते हैं। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र बोलते हैं। आगे की ओर चलने वाला उसे अग्रगामी बोलते हैं। पीछे चलने वाला उसे अनुगामी बोलते हैं। बहुत तेज गति चलने वाला उसे द्रुतगामी बोलते हैं। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी बोलते हैं। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी बोलते हैं। दूध पर आधारित रहने वाले को दुग्धाहारी बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय बोलते हैं। देह से संबंधित देहिक बोलते हैं। दैव के द्वारा किया हुआ उसके लिए एक शब्द होता है दैविक। जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धर बोलते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन्य आदि को धर्मादा बोलते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठा बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए धरोहर या धाती बोलते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर बोलते हैं। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण के लिए धुरंधर बोलते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए होगा ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य के लिए होगा ध्येय। ध्यान करने वाले के लिए ध्याता या ध्यानी होगा। गाय को दुहित समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नया नया आया है उसे नवागंतुक बोलते हैं। जिसका हृदय हाल ही में हुआ है उसे नवोदित बोलते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नवचर बोलते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोड़ा बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले के लिए नास्तिक बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसे नाशवान या नश्वर बोलते हैं। नरक के योग के लिए नारकीय बोलते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख कुछ शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए अभिप्सा होता है। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के लिए ऐषणा होता है। कार्य करने की इच्छा के लिए चिकीर्षा होता है। जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है। जीतने या दमन करने की इच्छा के लिए जिगीषा होता है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषु होता है। किसी को मारने की इच्छा के लिए जिघांसा होता है। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा बोलते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघ्रेच्छा बोलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा बोलते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु बोलते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु बोलते हैं। फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु बोलते हैं। खाने का इच्छुक के लिए बुभुक्षु बोलते हैं। जो अत्यंत भूखा हो उसे बुभुक्षित बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के मुमुक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा बोलते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छा को मुमूर्षु बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के युत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा को भी युत्सु ही बोलते हैं। शुभ चाहने वाले के लिए शुभेच्छु बोलते हैं। हित चाहने वाले के लिए हितैषी बोलते हैं।
वर्षा पुष्प से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि बोलते हैं। वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि बोलते हैं। असमय खिलने वाला फूल के लिए अकाल कुसुम बोलते हैं। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्ध निमीलित बोलते हैं। जो फूल सूंघा ना गया हो उसे बोलते हैं अनाघ्रात। जो फूल सूंघा गया हो उसे बोलते हैं आघ्रात। जो फूल अभी खिला ना हो उसे बोलते कली। जो फूल पूरा खिला हो उसे बोलते निमीलित। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे बोलते मुकुल। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे बोलते हैं मुकुल। जो फल पूरा ना खिला हो उसे बोलते हैं मुकुलित। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है उसे नापितशाला बोलते हैं। किसी से भी न डरने वाले के निडर या निर्भीक बोलते हैं। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे निस्पृह बोलते हैं। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष बोलते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद बोलते हैं। जिसके अवयव ना हो उसे निरवयव बोलते हैं। बिना भोजन आहार के लिए निराहार बोलते हैं। जो ये जानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी बोलते हैं। जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर बोलते हैं। जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक ना हो उसे निष्कलंक बोलते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो उसे निष्कंटक बोलते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित बोलते हैं। बिना किसी बाधा के निर्बाध बोलते हैं। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। जिसे दया नहीं है उसे निर्दय बोलते हैं। जिसे भय ना हो उसे निर्भय बोलते हैं। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जा सके उसे निरुपमम बोलते हैं। जो निर्णय करने वाला हो उसे निर्णायक बोलते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे निष्काम बोलते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसे निर्विवाद बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे निर्विकार बोलते हैं। जो लज्जा से रहे तो उसे निर्लज्ज बोलते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को नैपथ्य बोलते हैं। आजीवन ब्रह्मचार्य के व्रत करने वाले के नैष्टिक बोलते हैं। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक बोलते हैं। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे न्यायिक बोलते हैं। धृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाले पदार्थ को पंचामृत बोलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।